हेलो एवरीवन, वेलकम टू भूषण साइंस विच इज़ मोर देन जस्ट अ क्लास। तो हम लेकर आ गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ का नेक्स्ट क्लास, जिसमें हमारा कॉन्सेप्ट यही है कि आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के प्रैक्टिस के साथ साथ जो आपके कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एंडोजिनस पिगमेंट्स इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ठीक है, तो एंडो ये कौन सा क्वेश्चन है? एक्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। तो ऐसे अगर क्वेश्चन आते हैं तो आपको बहुत ध्यान से पढ़ के फिर अपना आंसर लिखना है। ठीक है, एंडोजिनस पिगमेंट्स इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट मतलब तीन इनमें से ऐसे आंसर है जो एंडोजिनस पिगमेंट्स में इंक्लूड है और एक नहीं होगा, वही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। सबसे पहले एंडोजिनस पिगमेंट क्या होता है? एंडोजिनस पिगमेंट जो होते हैं ये क्या होते हैं? हमारे बॉडी के अंदर ही क्या होते हैं? इनका फॉर्मेशन होता है। इसको कहीं आउटसाइड से हमको नहीं लेना पड़ता। एंडोजिनस पिगमेंट का फॉर्मेशन हमारे बॉडी के अंदर ही क्या होता है? होता है। अब इसमें ऑप्शन जो है उसको देखते हैं कि एक ऑप्शन क्या है। सबसे पहले हीमोसाइड्रिन। हीमोसाइड्रिन जो होता है वो ब्रेक डाउन ऑफ हीमोग्लोबिन आयरन स्टोरेज पिगमेंट। ठीक है, ये क्या करता है? इसमें क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है हीमोग्लोबिन का आयरन स्टोरेज पिगमेंट होता है ये। क्लियर है? कौन? हीमोसाइड्रिन। नेक्स्ट है हीमोजोइन। हीमोजोइन क्या होता है? हीमोजोइन जो होता है वो मलेरिया पैरासाइट से बनता है बट स्टिल फॉर्म हीमोग्लोबिन ब्रेक डाउन इनसाइड बॉडी। ठीक है, ये क्या होता है? एंडोजिनस होता है। नेक्स्ट है बिलीरुबिन। बिलीरुबिन क्या करता है? बिलीरुबिन जो होता है वो हीमोग्लोबिन के ब्रेक डाउन प्रोडक्ट होते हैं या फिर एंड प्रोडक्ट ऑफ हीमोग्लोबिन भी बोलते हैं हम लोग इसको। ठीक है, ये फ्रॉम हीम कैटाबोलिज्म इन लिवर से ये क्या होता है? फॉर्मेशन जो होता है इसका होगा। अब हमारा एक ऑप्शन क्या बचा? फॉर्मलिन पिगमेंट। फॉर्मलिन पिगमेंट जो होता है ये जो होता है ये लैब में बनता है। जब टिश्यू को क्या करते हैं? फॉर्मेलिन में फिक्स किया जाता है, जो क्या होता है? एसिडिक फॉर्मेलिन रिएक्शन होता है। ये क्या करता है? नेचुरल बॉडी का पिगमेंट जो होता है ये नहीं होता, ये क्या होता है? आर्टिफिशियल पिगमेंट होता है। क्लियर है? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? एक्सेप्ट पूछा है तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर सी, फॉर्मेलिन पिगमेंट। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Fixative solution used for museum specimen. A. Zenker fluid. B. Kaiserling fluid. C. methanol and D. glutaraldehyde. ठीक है, फिक्सेटिव सॉल्यूशन कौन सा हम लोग म्यूजियम स्पेसिमेन में यूज में लेते हैं? ठीक है, इनमें से जो चार ऑप्शन दिए तो वन बाय वन हम लोग देखते हैं कि ये होता क्या। सबसे पहले जेंकर्स फ्लूइड। ठीक है, जेंगर्स फ्लूइड क्या होता है? ये एक मर्क्यूरी कंटेनिंग फिक्सेटिव है। मेनली हिस्टोलॉजी और साइटोलॉजी में क्या होता है? इसको हम लोग यूज में लेते हैं। कैसे? टिश्यू के माइक्रोस्कोपिक स्टडी के लिए इसमें हम लोग क्या करते हैं? यूज में लेते हैं। म्यूजियम स्पेसिमेन के लिए क्या होता है? ये सुटेबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो हमारा आंसर नहीं हुआ, ये हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि हमारा क्वेश्चन ही यही है कि म्यूजियम स्पेसिमेन में कौन सा यूज होगा। तो फर्स्ट आंसर नहीं है। नेक्स्ट क्या है? मैथेनॉल। मैथेनॉल क्या करता है? ये एक कॉगलेंट फिक्सेटिव है। मेनली ब्लड स्मीयर और साइटोलॉजिकल स्मीयर के लिए क्या करते हैं हम लोग? इसको यूज में लेती है और ये म्यूजियम स्पेसिमेन में हम लोग इसको यूज में नहीं लेते। तो सेकंड भी हम ये भी क्या नहीं होगा? हमारा राइट आंसर नहीं होगा, मैथेनॉल। नेक्स्ट क्या है? ग्लूटरल्डिहाइड। ग्लूटरल्डिहाइड जो होता है ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक के लिए बेस्ट फिक्सेटिव है, जैसे कि अल्ट्रा स्ट्रक्चरल स्टडीज हो गए, ये सारी चीज़ों में हम लोग क्या करते हैं? इसका यूज करते हैं। क्लियर है? तो ये भी क्या होगा? हमारा राइट आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या है यहाँ पे? काइजरलिंग सॉल्यूशन। ठीक, ये हमारा राइट आंसर है। लेकिन क्यों है ये हमारा राइट आंसर? ये क्या होता है? ये स्पेशली म्यूजियम स्पेसिमेन प्रिजर्वेशन के लिए क्या होता है? बनाया जाता है। इसका जो फॉर्मूला होता है, इसमें क्या क्या चीज़ जो होते हैं कंटेनिंग होती है इसकी, या फिर इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसमें फॉर्मलिन क्या क्या रहेगा? सबसे पहले इसमें क्या होता है? फॉर्मलिन। ठीक है, और इसमें हमको क्या देखने को मिलता है? फॉर्मेलिन के साथ साथ पोटेशियम एसीटेट। इधर लिख लेते हैं। सबसे पहले इसमें हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा? फॉर्मेलिन प्लस पोटेशियम एसीटेट एसीटेट प्लस
और क्या देखने को मिलता है इसमें हम लोगों को? पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। ये सारी चीजें जो होती है ये हमको इसमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये स्पेसिमेन का जो कलर और मॉर्फोलॉजी दोनों क्या करता है? प्रिजर्व करता है, ताकि जो टीचिंग और डिस्प्ले के लिए क्या हो सके, टाइम स्पेसिमेन ये सेफ रहे। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा? आंसर बी इज राइट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्लड फॉर प्लेटलेट काउंट शुड बी एग्जामिन्ड विद इन हाउ मैनी आवर्स, ठीक है। ब्लड फॉर प्लेटलेट काउंट शुड बी एग्जामिन्ड हाउ मैनी आवर्स? ए 1 आवर, बी 2 आवर, सी 3 आवर एंड डी 1.5 आवर, ठीक है। कितने आवर के लिए इसमें होता है ये हमको पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, तो ब्लड फॉर प्लेटलेट काउंट शुड बी एग्जामिन्ड विद इन 1 to 2 आवर ऑफ कलेक्शन, ठीक है, 1 to 2 आवर। लेकिन इसमें क्या हुआ है? 1 आवर भी आंसर में दिया हुआ है और 2 आवर भी आंसर में दिया हुआ है। क्लियर है? रीजन क्या होता है? पहले रीजन देख लेते हैं कि ये क्यों रखते हैं। प्लेटलेट क्या होता है? वेरी फ्रेजाइल सेल होता है। आफ्टर कलेक्शन दे स्टार्ट क्लम्बिंग, ठीक है, ये क्लम्बिंग होने लगते हैं या फिर इनका क्या होने लगता है? एग्रीगेशन होने लगता है। इफ टेस्ट इज डिले, अगर टेस्ट को हम ज़्यादा डिले करते हैं, लीडिंग टू फॉल्सली लो प्लेटलेट काउंट, ठीक है। और क्या हो सकता है? ईडीटीए एंटीकोगुलेंट इज कॉमनली यूज बट इन सम पीपल ईडीटीए ऑल्सो कॉज प्लेटलेट क्लम्बिंग, ठीक है। ये भी क्या करते हैं? अगर डिले हुआ तो ये क्या कर देंगे? प्लेटलेट को क्लम करने लगते हैं, ठीक है। तो बेस्ट प्रैक्टिस में क्या होता है? परफॉर्म प्लेटलेट काउंट विद इन 1 आवर, ठीक। मैक्सिमम इसको हम कहाँ तक ले जा सकते हैं? 2 आवर तक। 1 आवर तक हम रख सकते हैं, लेकिन मैक्सिममली हम इसको कितने आवर तक कर सकते हैं? 2 आवर तक। इफ डिले इज अनअवॉइडेबल यूज सोडियम सिट्रेट एंटीकोगुलेंट एंड करेक्ट द डाइल्यूशन फैक्टर, ठीक है। तो इसमें हमारा आंसर क्या होगा? इसमें हमारा आंसर जो होगा राइट आंसर 2, क्योंकि उसमें क्या बताया है कि मैक्सिमम आप इसको कितने आवर तक ले जा सकते हो? 2 आवर तक। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा? आंसर बी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चेंजेस अकरिंग इन ब्लड ड्यू टू लॉन्गर स्टोरेज इंक्लूडिंग द फॉलोइंग एक्सेप्ट, ठीक है। ए स्वेलिंग ऑफ आरबीसी, बी क्रीनेशन ऑफ आरबीसी, सी इंक्रीज इन ईएसआर एंड डी इंक्रीज इन ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी, ठीक है। ब्लड को लंबे समय तक अगर हम लोग स्टोर करके रखेंगे तो उसमें क्या चेंजेस हमको दिखाई देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आरबीसी स्वेलिंग, ठीक है। सबसे पहले आरबीसी स्वेलिंग क्या होता है? स्वेलिंग ऑफ आरबीसी, इसमें क्या होगा? बिकॉज सोडियम और पोटेशियम क्या करते हैं? एटीपी पंप बंद हो जाएगा, ठीक है। तो एटीपी खत्म हो जाता है, जिससे सोडियम जो है वो अंदर आता है और वाटर भी जो होता है उसके साथ साथ क्या होगा? अंदर आने लगेगा, जिससे आरबीसी जो है वो धीरे धीरे क्या होने लगता है? स्वेल होने लगता है। क्लियर है? तो ये आरबीसी स्वेलिंग का रीजन क्या होगा? ये होगा। नेक्स्ट क्या है? ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी होती है, ठीक है। ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी में हमको क्या देखने को मिलेगा? ये क्यों हो रही है? स्वेलन आरबीसी का मेम्ब्रेन वीक हो जाता है, ठीक है। थोड़ा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में ये क्या होता है? तुरंत हीमोलाइसिस कर देता है। नेक्स्ट प्लाज्मा पोटेशियम, नेक्स्ट क्या है? प्लाज्मा पोटेशियम। और इसमें जो होता है कंडीशन वो देखेंगे हम लोग, बिकॉज सेल से लीक होता है और लैक्टिक एसिड को क्या कर देता है? एक्युमुलेट होता है। क्लियर है? तो ये सारे रीजन है। अब ईएसआर, इसमें अब क्या हो रहा है? इंक्रीज इन ईएसआर। अगर फ्रेश ब्लड सैंपल को क्या करते हैं? रूम टेम्परेचर पे रख दो तो रुलेक्स फॉर्मेशन क्या होता है? बढ़ता है, ठीक है। रुलेक्स फॉर्मेशन इसमें बढ़ जाएगा। रुलेक्स फॉर्मेशन क्या होता है? जो ये एक चेन लाइक कॉइन लाइक क्या होता है? स्ट्रक्चर बनाता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रुलेक्स फॉर्मेशन। क्लियर है? लेकिन प्रॉपरली स्टोर ब्लड, अगर प्रॉपरली हम लोग ब्लड को स्टोर कर दिए, प्रॉपरली किस टेम्परेचर पे स्टोर करते हैं? 2 to 6 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, 2 to 6 डिग्री सेल्सियस पर अगर हम इस पे स्टोर कर रहे हैं, ईएसआर में सिग्निफिकेंट चेंज क्या होता है? नहीं होता है। इसी वजह से क्या होता है? बुक में किसी बुक में जो ईएसआर जो है उसको क्या माना गया है? राइट आंसर माना गया है कि इसमें कोई चेंजेस नहीं आता। तो हमारा क्वेश्चन क्या था? चेंजेस अकरिंग इन ब्लड ड्यू टू लॉन्गर स्टोरेज इंक्लूडिंग द फॉलोइंग एक्सेप्ट, ठीक है। तो स्वेलिंग तो होता है, ठीक, ये रहेगा।
स्वेलिंग रहेगा, क्रीनेशन रहेगा, सिकुड़न भी रहेगी, इंक्रीज इन ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी ये भी रहेगा, ठीक है। लेकिन क्या चेंजेस नहीं देखने को मिलता, इंक्रीज इन ESR नहीं होता इसमें। तो एक्सेप्ट क्वेश्चन है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, आंसर C। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रूलेक्स फॉर्मेशन इज इनहिबिटेड विथ विच फ्लूइड, ठीक है। A गॉवर्स फ्लूइड, B हैम्स फ्लूइड, C हिंगलमैन फ्लूइड एंड D रायसेकर फ्लूइड, ठीक है। तो इस फ्लूइड से रिलेटेड हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन जो है डिस्कस कर चुके हैं, ठीक। तो अभी हम लोग मेनली देखेंगे कि जो दो फ्लूइड है उसमें क्या होता है, इसमें मेनली कंपैरिजन ज़्यादा होता है कि कौन सा जो होता है राइट आंसर होगा। एक तो होगा गॉवर्स फ्लूइड और एक होता है रीजेकर फ्लूइड। तो मेनली इसमें राइट आंसर हमारा क्या है वो हमको देखना है। तो सबसे पहले गॉवर्स फ्लूइड में कॉम्पोजिशन क्या होता है। जो गॉवर्स फ्लूइड होता है इसमें सोडियम सल्फेट प्लस ग्लेशियल एसिटिक एसिड होता है। इसका फंक्शन क्या होता है, ये RBC की काउंटिंग में यूज में हम लोग क्या करते हैं, लेते हैं। सोडियम सल्फेट RBC सरफेस चार्ज को क्या करता है, मेंटेन करता है, और रूलेक्स फॉर्मेशन को क्या करता है, ये इनहिबिट करता है। क्लियर है। नेक्स्ट जो होता है रीजेकर फ्लूइड, इसमें कंपोजिशन जो होता है वो होता है सोडियम सिट्रेट प्लस फॉर्मेलिन प्लस ब्रिलियंट क्रिस्टल ब्लू का, ठीक। यूज इसका हम लोग किस में करते हैं, प्लेटलेट काउंटिंग में। यहाँ भी क्या होता है, सोडियम सिट्रेट जो होता है वो रूलेक्स इनहिबिट करता है ताकि प्लेटलेट क्या कर सके, RBC से क्लम के साथ क्लम ना हो सके। क्लियर है। लेकिन यहाँ पे जो स्टैंडर्ड आंसर हम लोग मानेंगे, ठीक है, ये दोनों में कंफ्यूजन होता है। लेकिन अगर स्टैंडर्ड आंसर अगर पूछे तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, आंसर A गॉवर्स फ्लूइड, ठीक। बाकी फ्लूइड के बारे में हमने प्रीवियस जो क्वेश्चन किए उसमें बहुत बार हमने डिस्कस किए, ये सारे ऑप्शन बहुत बार आए थे तो हमने डिस्कस किए। तो मेनली अभी जो दो क्वेश्चन है जिसमें हमेशा कंफ्यूजन रहता है इससे रिलेटेड हम देखेंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या होगा, A। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Special stain to demonstrate fungus. A reticulin, B PAS, C mason ट्राइक्रोम, D जिम्सा स्टेन, ठीक है। स्पेशल स्टेन जो फंगस को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए क्या होता है, यूज में लिया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे PAS स्टेन। PAS स्टेन क्या होता है, पीरियोडिक एसिड स्किप। इसमें क्या होता है, फंगल सेल वॉल में ये क्या होता है, पॉलीसेकेराइड, ठीक है, होता है। PAS स्टेन जो होता है वो फंगल वॉल को मैजेंटा या फिर पिंकिश रेड कलर क्या करता है, प्रोवाइड करता है। इसलिए फंगस का जो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए क्या होता है, PAS स्टेन जो होता है वो सबसे ज़्यादा क्या होगा, बेस्ट माना जाता है। PAS स्टेन को सबसे ज़्यादा क्या माना जाता है, बेस्ट माना जाता है, क्योंकि ये इसको क्या करता है, कलर प्रोवाइड करता है या फिर मैजेंटा या फिर पिंकिश रेड, जिससे जो फंगस है वो क्लियरली क्या होते हैं, डेमोन्स्ट्रेट होने लगते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है रेटिकुलिन स्टेन। रेटिकुलिन स्टेन क्या होता है, ये क्या होता है, रेटिकुलर फाइबर टाइप 3rd कोलेजन को क्या करता है, दिखाता है। फंगस के लिए ये यूजफुल नहीं होता। नेक्स्ट है मैसन ट्राइक्रोम, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये कोलेजन मसल और कनेक्टिव टिश्यू को डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या होता है, यूज में लिया जाता है। फंगस के लिए ज़्यादा काम नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो होता है जिम्सा स्टेन। जिम्सा स्टेन क्या होता है, जिम्सा स्टेन ये क्या होता है, ये मेनली ब्लड पैरासाइट जैसे कि मलेरिया हो गया, लेजमेनिया हो गया, ठीक है, और बोन मैरो सेल मॉर्फोलॉजी के लिए क्या होता है, यूज में लिया जाता है। फंगस के लिए ये एकदम स्पेसिफिकली काम नहीं करता, ठीक। तो ये तीनों ऑप्शन तो हमारे नहीं हुए। तो सबसे पहले हमने जो देखा था PAS, ये हमारा बेस्ट क्या होता है, फंगस डेमोन्स्ट्रेशन के लिए होता है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, आंसर B इज राइट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Sections crumble on cutting due to the following except, ठीक है। Knife is blunt, B wax too soft and need ice application, C wax contaminated with clearing agent, D tilt of knife is too great, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, सबसे पहले ब्लंट नाइफ। ब्लंट नाइफ जो होता है वो कट स्मूथ नहीं होता, ठीक है। टिश्यू जो होता है वो क्रम्बल हो जाएगा इसमें,
ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट वैक्स कंटामिनेटेड विथ क्लियरिंग एजेंट। इसमें क्या होता है, वैक्स ब्रिटल हो जाता है, क्रम्बल हो जाता है। वैक्स टू सॉफ्ट मतलब जनरली फोल्डिंग कंपैरिजन होता है, क्रम्बल नहीं होगा इसमें। और लास्ट क्या है, टिल्ट ऑफ नाइफ। टिल्ट ऑफ नाइफ इसमें क्या होता है, यूजुअली सेक्शन चैटर वेवी लाइंस बनाता है, क्रम्बल इसमें नहीं होता है। क्लियर है। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा आंसर डी, टिल्ट ऑफ नाइफ इज टू ग्रेट। ठीक है, क्लियर है। इसमें क्या होता है, जो क्रम्बल होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, ब्लंट नाइफ ये सब होते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्पेशल स्टेन यूज्ड आफ्टर फ्रोजन सेक्शन। ए वॉनकोसा, बी रेटिकुलिन, सी ऑयल रेड ओ, डी कॉन्गो रेड। ठीक है, इसमें से कौन सा स्पेशल स्टेन जो होता है वो यूज होता है फ्रोजन सेक्शन के लिए। क्लियर है। तो सबसे पहले देखेंगे कि वो होते क्या है। सबसे पहले वॉन कोसा क्या होता है, ये कैल्शियम के लिए क्या होता है, यूज में लिया जाता है। ठीक है, जिसमें ब्लैक डिपॉजिट होता है इसके लिए। फ्रोजन सेक्शन से ये क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशन इसका नहीं होता। नेक्स्ट होता है रेटिकुलिन स्टेन। रेटिकुलिन स्टेन जो होता है वो रेटिकुलर फाइबर टाइप थर्ड कोलेजन के लिए होता है। ठीक है, फ्रोजन सेक्शन के लिए ये भी स्पेसिफिक हम लोग नहीं मान सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ऑयल रेड ओ। ये जो होता है वो स्पेशल लिपिड स्टेन होता है। लिपिड्स पैराफिन प्रोसेसिंग में ये क्या होता है, डिसॉल्व हो जाता है, लेकिन फ्रोजन सेक्शन में ये प्रिजर्व होते हैं। ऑयल रेड ओ जो होता है स्टेन, लिपिड को क्या करता है, रेड दिखाता है। ये सबसे कॉमन स्पेशल स्टेन यूज्ड आफ्टर फ्रोजन सेक्शन, सबसे कॉमन होता है जिसको फ्रोजन सेक्शन के लिए क्या होता है, यूज में लिया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट है कॉन्गो रेड। कॉन्गो रेड जो होता है वो एमलॉइड के लिए क्या होता है, यूज में लिया जाता है। ये भी क्या होता है, फ्रोजन सेक्शन के लिए स्पेसिफिक नहीं होता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा, फ्रोजन सेक्शन के लिए स्पेसिफिक कौन सा होता है, ऑयल रेड ओ। ठीक है, ये भी नहीं होगा राइट आंसर। ठीक, ये भी नहीं और लास्ट वाला भी नहीं। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, आंसर सी। क्लियर है। तो ये थे आज के हमारे प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। और अगर आपको ये क्लास इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।